हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था वो थी हमारी डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म के बारे में हमने कंप्लीट अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैबलेट और कैप्सूल के बारे में कि आपकी टैबलेट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और कैसे यूज करते हैं, और फिर कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है हमारा टैबलेट है। तो टैबलेट क्या होती है बच्चों? आपकी टैबलेट सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। जो हमने डोसेज फॉर्म पढ़ी थी, 4 प्रकार की होती है आपकी डोसेज फॉर्म। फर्स्ट है आपकी सॉलिड, लिक्विड, और थर्ड है आपकी सेमी सॉलिड, और फोर्थ है आपकी गैसियस। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारी टैबलेट आती है और कैप्सूल आता है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है। तो टैबलेट क्या क्या होती है हमारी, इसको हम कंप्रेस करके बनाते हैं। और ये क्या होती है, सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। ये क्या होती है, सॉलिड होती है, फ्लैट होती है और बाई कन्वेक्स होती है, और यूनिट डोसेज फॉर्म होती है। मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो टाइप्स देख लेते हैं टैबलेट के, कितने टाइप्स की आपकी टैबलेट होती है। तो फर्स्ट है हमारी टैबलेट इनगेस्टेड ओरली। तो टैबलेट जो आपकी ओरली यूज की जा रही है, आप उसको ओरली इंगेस्ट कर रहे हो, तो इसमें कौन कौन सी आती है हमारी? तो 2 प्रकार की आती है बच्चों। फर्स्ट है हमारी कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस मतलब जो कंप्रेस करके बनाई गई है। ठीक है, जैसे आपकी पैरासीटामोल। ठीक, तो वो किसके अंदर आती है हमारी? ओरली यूज करते हैं हम उसको, मुंह के द्वारा लेते हैं। कंप्रेस करके बनाई हुई टैबलेट होती है पैरासीटामोल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिले रिलीज टैबलेट। डिले का मतलब जो थोड़ा कम टाइम या ज़्यादा टाइम लेती है, तो वो क्या होती है? डिले रिलीज टैबलेट होती है। ठीक है बच्चों, इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आती है हमारी एंटेरिक कोटेड बीसाकोडाइल टैबलेट। जो हमारी क्या होती है, एंटेरिक कोटेड होती है। कौन सी टैबलेट होती है बच्चों? बीसाकोडाइल टैबलेट। ठीक, चलिए यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारी शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड की अगर हम बात करें बच्चों, तो उस पर शुगर की कोट चढ़ी हुई होती है। जैसे आपकी एग्जाम्पल में मल्टीविटामिन की जो टैबलेट आती है आपकी बच्चों, तो वो क्या होती है? आपकी शुगर कोटेड टैबलेट होती है। आप सब खाते भी हो मल्टीविटामिन टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आते हैं इसके। ठीक है, तो उसके ऊपर जो हम कोट की बात करें तो वो किस कोट की होती है बच्चों? आपकी शुगर की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फिल्म कोटेड टैबलेट। अब फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होती है? जिस पे एक प्रकार की अलग से फिल्म चढ़ाई हुई होती है। ठीक है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें कौन सी ड्रग होती है हमारी बच्चों? वो मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो आपकी टैबलेट आती है वो किस प्रकार होती है? आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल मतलब जो आप क्या कर रहे हो, उसको चबा के ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमारे आते हैं कुछ एंटा एसिड टैबलेट आती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? आपकी च्यूएबल टैबलेट होती है। चलिए दूसरा है हमारा टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। जो आपकी ऐसी टैबलेट जो ओरल कैविटी के द्वारा यूज करी जा रही है। ओरल मतलब मुंह के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होती है बच्चों? दी टैबलेट बाईपास मेटाबॉलिज्म डिकम्पोजिशन इन गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट एंड गिव्स रैपिड ऑनसेट ऑन एक्शन। तो इन टैबलेट का मतलब क्या होता है कि ये क्या कर जाती है बच्चों? जो इनका मेटाबॉलिज्म रेट होता है, ये क्या करती है? जो स्टमक का बाईपास रूट होता है, स्टमक से निकल के कहाँ पहुँच जाती है? आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच जाती है। और डिपेंड किस चीज़ पर करती है? जो इनका पीएच होता है बच्चों। जैसे आपका स्टमक का पीएच भी क्या होता है? अलग होता है। आपका जो गैस्ट्रिक पीएच होता है उसका भी अलग होता है। आपका जो इंटेस्टाइन होती है उसका भी पीएच अलग होता है। तो कुछ जो हमारी टैबलेट्स होती है वो पीएच के ऊपर भी डिपेंड करती है। चलिए तब जाके वो अपना क्या करती है? बहुत जल्दी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, अपना एक्शन दिखाती है। तो इसमें आती है हमारी जैसे बकल टैबलेट। तो बकल टैबलेट की अगर हम बात करें बच्चों, नाम से भी पता चल रहा है, जिसको हम बकल कैविटी में रख के यूज़ करते हैं। इसमें आते हैं हमारे विटामिन सी टैबलेट। विटामिन सी की टैबलेट आती है। नेक्स्ट है आपका सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल क्या होती है बच्चों?
जो जीभ के नीचे रखी जाती है। सबलिंगुअल क्या होती है? जो जीभ के नीचे रखी जाती है। जैसे आपकी विक्स की जो टैबलेट आती है, आप यूज भी करते हो, जो गले में भी आराम करती है, इसमें क्या होता है? मेंथोल होता है। विक्स मेंथोल टैबलेट आती है आपकी, ठीक। नेक्स्ट है आपका ट्रोचेस या लोजेंजेस। ये जो लोजेंजेस आती है ये भी टैबलेट्स की फॉर्म में ही होते हैं बच्चों, जो कप को रिमूव करने में यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंटल कोन। डेंटल कोन क्या होती है? कुछ टैबलेट क्या होती है, जो आपके दांत होते हैं बच्चों, उसके उस कोन में रखी जाती है, डेंटल कोन। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डेंटल कोन टैबलेट कहलाएगी, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम टैबलेट एडमिनिस्टर बाय अदर रूट। अगर टैबलेट को हम क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्टर कर रहे हैं बाय अदर रूट से, तो किस प्रकार का रूट है वो? जैसे हम क्या करते हैं, कुछ टैबलेट जो होती है बच्चों हमारी, उसको अदर रूट से यूज करते हैं। डायरेक्टली प्लेस बिलो द स्किन टू बी एब्जॉर्ब इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, जो आपकी त्वचा होती है बच्चों, उसको डायरेक्टली हम उसको वहाँ रखते हैं, ताकि वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और वो फिर क्या करती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, और अपना जो साइट ऑफ एक्शन है वो स्टार्ट कर देती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लिया ये हमारा हैंड है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो हम ये मान लिया यहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो टैबलेट क्या करती है, वो स्किन के अंदर रखी जाती है बच्चों, ठीक है। तो वहीं से ही उसका जो एब्जॉर्प्शन कैविटी है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, तब जाके वो अपना एक्शन शो करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांटेशन का भी सेम ही है हमारा, क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी टैबलेट को इम्प्लांट कर रहे हैं, मतलब दूसरी जगह इम्प्लांट कर रहे हैं। प्लेस अंडर द स्किन और इंसर्टेड सबकुटेनियस बाय मीन्स ऑफ माइनर सर्जिकल ऑपरेशन आर स्लोली एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लिया हमको क्या करना है, हमको उसको सबकुटेनियसली रूट से दे रहे हैं, या कोई हमें क्या करनी है, माइनर सर्जिकल ऑपरेशन करना है। मतलब माइनर का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा ऑपरेशन वगैरह करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारी टैबलेट्स होती है, जैसे इम्प्लांट है, उसको हम स्किन के अंदर रखते हैं, ठीक है। वहीं से ही उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो वहीं से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो वो क्या होती है? आपकी इम्प्लांटेशन टैबलेट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वेजाइनल टैबलेट। वेजाइनल टैबलेट क्या होती है बच्चों? ये क्या होती है? डिजोल्व स्लोली इन द वेजाइनल कैविटी, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ये वेजाइना के अंदर ही रखी जाती है, जो फीमेल के अंदर होती है। इसका एब्जॉर्प्शन वहीं से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे डिजोल्व होती है वेजाइनल कैविटी के अंदर। जैसे इसमें हमारी कुछ स्टेरॉइड्स आते हैं, एंटीबैक्टीरियल आती है, एंटीसेप्टिक टैबलेट आती है, टू ट्रीट वेजाइनल इन्फेक्शन। जो वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेजाइनल टैबलेट यूज करते हैं, वेजाइना कैविटी में जो रखी जाती है, और वहाँ से उनका जो डिजोल्यूशन है वो धीरे धीरे हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। तो टैबलेट हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो किस प्रकार से या किस टाइप्स की वो टैबलेट है? जैसे आपकी आती है इफ्रीविसेंट टैबलेट। इफ्रीविसेंट टैबलेट क्या होती है बच्चों? ये बबल्स कोज करती है, ठीक है। बबल्स, बबल्स मतलब बुलबुले टाइप के, तो उस प्रकार की होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आपकी आती है डिस्प्रिन टैबलेट, जिसको हम एस्प्रिन के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्रिन आपने देखा होगा, यदि आप उसमें पानी, आप उसको क्या करोगे, पानी में डालोगे, ये टैबलेट आपने पानी में डाल दी, यहाँ पे पानी में डाल दोगे, तो उसमें से जैसे इनो में से निकलती है ना बुलबुले टाइप के, तो इस प्रकार ही इसमें से निकलेंगे, तो वो क्या होगी, एक प्रकार से अपना सॉल्यूशन बना लेगी पूरा, ठीक है। तब हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट, इसमें जैसे आपकी एंजाइम्स वाली टैबलेट आती है, आप जो एंजाइम्स यूज करते हो, इसमें आती है हमारी डीजी प्लेक्स। तो इसका भी सेम ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं हम सॉल्यूशन, तब जाके उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या होती है?
ये जो तैयार की जाती है बच्चों, कुछ इसमें हम डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन को, और ये जो स्टेराइल वाटर होता है हमारा उसके लिए प्रिपेयर की जाती है, और वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए यूज की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका टैबलेट ट्राइचूरेट। ट्राइचूरेशन मतलब जैसे आपके पास मोटार पेस्टल है उसमें आप कर सकते हो, तो इसमें एग्जाम्पल में आती है हमारी एंजाइम वाली टैबलेट डीजी प्लेक्स, तो वो क्या होती है, टैबलेट ट्राइचूरेट होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करने वाले हैं टैबलेट एक्सिपिएंट के बारे में, कि टैबलेट जो होती है उसके अंदर जो एक्सिपिएंट डाले जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं, और किस प्रकार के आपके वो एक्सिपिएंट होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बच्चों डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। चलिए, जैसे डाइल्यूएंट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट या सुक्रोज होता है। ठीक है बच्चों, ये सारे जितने भी एक्सिपिएंट हैं ये जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें डाले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइंडर। बाइंडर जैसे होते हैं स्टार्च, अकेसिया या HPMC। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब वो टैबलेट आपके स्टमक में गई, और स्टमक में गई तो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना या बिखर जाना, तो इसमें हमारा कौन मदद करता है, डिसइंटीग्रेट, स्टार्च। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जो कुछ चिकनाई, हल्की सी चिकनाई पैदा करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं बच्चों टाल्क। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडेंट, इसमें हम यूज करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट भी हम यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे आपका इसमें आता है क्योलिन, स्टार्च और बेंटोनाइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्व करने के लिए इसमें हम मिथाइल, बुटाइल और आपका बेंजाइल यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में क्या है आपका अल्फा टोकोफेरोल, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेना बच्चों। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्वीटनिंग, स्वीटनर्स। स्वीटनर्स भी हम यूज करते हैं, जैसे आपका डेक्सट्रोस हो गया और आपका सुक्रोज हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्लेवर्स। फ्लेवर्स भी हम यूज करते हैं, जैसे आपका मिंट हो गया, वनीला फ्लेवर हो गया, लेमन हो गया और आपका चेरी हो गया। चलिए, नेक्स्ट है आपका कलर्स। कलर्स भी यूज करते हैं, रंग बिरंगी जो टैबलेट आती है कलर्स, इसमें हम कैरोटीन और आपका कैरामल। नेक्स्ट है आपका बफर्स। बफर्स भी डाले जाते हैं इसमें, जैसे आपका सोडियम सिट्रेट हो गया। और नेक्स्ट है आपका डिजोल्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपका फ्रक्टोज हो गया और आपका पोविडोन हो गया। तो ये सब क्या थे बच्चों, हमारे टैबलेट के एक्सिपिएंट थे जो हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके कुछ वेरियस स्टेप इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के कुछ स्टेप्स है हमारे, किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सिंपल सा एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, आगे डिस्कस करेंगे हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और उसके साथ साथ कुछ एक्सिपिएंट भी लेते हैं, तब जाके हम उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और ग्रेनुलेशन करते हैं उनका, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको कंप्रेस करते हैं और फिर उसको कोटिंग करते हैं और फिर उसकी पैकिंग कर देते हैं। तो ये तो छोटा सा एक स्टेप था टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का, आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब बात करें हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दो प्रकार वे हमारे, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ग्रेनुलेशन और दूसरा है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन। तो इसमें हम दो मेथड का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ग्रेनुलेशन में आपका आता है वेट ग्रेनुलेशन और आपका ड्राई ग्रेनुलेशन, और नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन। तो बात करने वाले हैं हम वेट ग्रेनुलेशन के बारे में। तो वेट ग्रेनुलेशन किस प्रकार करते हैं बच्चों, वेट का मतलब होता है गीला। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लोगे। ठीक है, आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ले लिया, लेने के बाद आप क्या करोगे, उसको मिक्स करोगे। ठीक, मिक्स करने के साथ साथ हम उसमें क्या करेंगे, कुछ डाइल्यूएंट ऐड करेंगे। कर दिया, करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा कंप्लीट।
ठीक है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने क्या किया, कोई पाउडर लिया, ठीक है बच्चों। पाउडर लेने के बाद आप क्या करोगे, पाउडर ले लिया, पाउडर लेने के बाद आप क्या करोगे, वाटर प्लस कुछ आपके एक्सिपिएंट होंगे, ठीक है, आप उसको ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद जैसे आटा गूंथते हैं, ठीक है, घरों में जो हमारी मम्मियाँ होती है आटा गूंथती है उस टाइप से, ठीक है। आप उसको क्या करोगे, डफ फॉर्म बन जाएगी वो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डफ फॉर्म बनती है वो, ठीक है। जैसे आटा गूंथ के तैयार हो जाता है तो वो क्या होती है, एक प्रकार की डफ फॉर्म होती है, ठीक है। आपने ये फॉर्म तैयार कर ली, फिर हम उसको क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन में रखेंगे, ठीक है। जो आपका हॉट एयर ओवन होता है उसको ड्राई करने के लिए, ठीक है। ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको सीविंग में पास करा दोगे। जो छलनी होती है, छलनी के भी नंबर होते हैं बच्चों, आप एक बार देख लेना। तो इसमें हम ये जो यूज़ करेंगे छलनी 120 नंबर वाली यूज करते हैं, ठीक है, सीविंग के लिए। कर दोगे, करने के बाद जो आपके वे ग्रेनुलेशन होते हैं दोबारा से फिर उसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसको आपकी जो मशीन होती है उसमें यूज कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे वेट कर लिया आपने उसमें वाटर ऐड कर लिया और कुछ बाइंडिंग एजेंट या बाइंडर्स ऐड कर लिए, डाल लिए। डालने के बाद आप उसको क्या करोगे, ग्रेनुलेशन फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है। ग्रेनुलेशन फॉर्म में लेके आओगे, लाने के बाद आप क्या करोगे, उसको ड्राई कर लोगे, ठीक है। जो अभी मैंने बताया ड्राई कर लोगे, फिर सीव के द्वारा आप उसको पास आउट कर लोगे। करने के बाद आप उसको दोबारा फिर मिक्स कर देंगे। किन किन के साथ मिक्स करेंगे, आपका जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है और आपका ग्लाइडेंट्स होते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे, कुछ लुब्रिकेंट्स ऐड कर देंगे और हम उसको फिर क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, जो आपकी मशीन होती है। तो ये तो क्या था बच्चों, हमारा वेट ग्रेनुलेशन मेथड था, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में हम क्या करते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, डाइल्यूएंट लेते हैं, लुब्रिकेंट्स लेते हैं और बाइंडर्स लेते हैं, ठीक है। आपने 4 चीज़ ले ली। लेने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, ठीक। मिक्स करने के बाद आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। तो कंप्रेस किस में करेंगे, टैबलेट प्रेस में, या जो आपके पास रोलर कंपैक्टर है आप उसके साथ कंप्रेस कर दोगे, ठीक है। करने के बाद उसका कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक। फिर आप क्या करोगे, उसको सीविंग के द्वारा पास आउट कर दोगे, ठीक है। फिर आप उसको दोबारा से फिर मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम कुछ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करेंगे, कुछ ग्लाइडेंट ऐड करेंगे और साथ में हम उसमें कुछ लुब्रिकेंट्स डाल देंगे। फिर जाके हम उसको सेकंड कंप्रेशन यूज करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉब्लम्स, जो टैबलेट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। तो सबसे पहले टैबलेट प्रोसेस प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। तो इसमें जो आती है वो 2-3 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी बच्चों कैपिंग, दूसरा लैमिनेशन और क्रैकिंग। तो कैपिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो किस में आती है, जो आपकी कैप होती है, कैप करते टाइम भी प्रॉब्लम आ सकती है, या तो वो हार्ड हो सकती है या वो थोड़ा लूज भी हो सकती है, ठीक है। टैबलेट को प्रेस करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। लैमिनेशन में मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कि उसके ऊपर आवरण जो होता है, 2 या उससे अधिक कुछ क्या होती है, जो हॉरिजेंटल लेयर बनती है और उनके बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है लैमिनेशन के टाइम, तो वो क्या होती है, हमारी लैमिनेशन होती है। दूसरा है हमारा क्रैकिंग का मतलब एक तरीके से हल्का सा फट जाना, ठीक। तो इसमें जो हमारी साइड वॉल्स होगी टैबलेट की, मान लिया टैबलेट है आपकी और जो साइड की वॉल्स है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रही है, वो क्रैक हो जाती है। तो अगर क्रैकिंग आ गई तो एक प्रकार से वो टैबलेट प्रोसेस की प्रॉब्लम ही मानी जाएगी, ठीक। तो इसमें जो हमारी साइड वॉल्स होती है वो क्रैक हो जाती है। नेक्स्ट है अब एक्सीपिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम। अब जो कुछ आप एक्सीपिएंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनसे संबंधित प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे चिपिंग, ठीक है। तो चिपिंग मतलब प्रेस हैंडलिंग एंड कोटिंग प्रेस प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप
प्रेस करते टाइम जो हैंडलिंग कर रहे हो तो उसके द्वारा भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आपका कोटिंग करने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, आप कोट किस प्रकार की चढ़ा रहे हो, शुगर कोटिंग कर रहे हो या आपकी फिल्म कोटिंग है, ठीक है, या आपकी एंटेरिक कोटिंग है, तो उसके द्वारा भी क्या हो सकती है, चिपिंग हो सकती है एक्सीपिएंट के द्वारा। दूसरा है आपका स्टिकिंग। स्टिकिंग में क्या होता है आपका, इसमें स्लो एंड मॉइस्चर इन ग्रेनुलेशन। तो इसमें क्या होता है आपका, या तो आप स्टिकिंग करते टाइम आपका जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो स्लो हो रहा है बहुत, या जो आपके जो ग्रेनुलेशन है, जो ग्रेन्यूल्स है, उसमें मॉइस्चर आ रहा है ज़्यादा, तो उसकी वजह से स्टिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है एक्सिपिएंट की वजह से। दूसरा है आपका पिकिंग। इसमें क्या होता है, अपर एंड लोअर पंच, जो आपकी जो मशीन होती है उसमें जो हमारे पंच होते हैं, अपर पंच और लोअर पंच, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होता है, इसमें टैबलेट स्टिक्स सीज और टीयर्स इन द डाई, जो डाई लगी होती है बच्चों मशीन में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है बाइंडिंग करते टाइम। नेक्स्ट है आपका मोटलिंग। मोटलिंग क्या होती है, टैबलेट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है, ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार मोटलिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए अब टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग प्रोसेस। तो जो आपकी टैबलेट का जो कोटिंग का प्रोसेस है उसके टाइप्स देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आती है हमारी फर्स्ट शुगर कोटिंग। तो शुगर कोटिंग क्या होती है बच्चों, ये क्या करती है, जो आपका एटमॉस्फेयर है उससे प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज़ हेल्प इन टेस्ट मास्किंग, टेस्ट करने के लिए भी हेल्प मददगार होती है, क्योंकि शुगर है तो मीठा ही होगा थोड़ा सा। स्मूथिंग होती है द टैबलेट कोर एंड कलरिंग एंड मॉइस्चर बैरियर, ठीक है। तो जो ये इसकी टैबलेट होती है, इसके जो कोर होते हैं साइड वाले, या जो इसका कलरिंग होता है, इसके ऊपर मॉइस्चर बैरियर भी बहुत जल्दी से नहीं आता, ठीक। नेक्स्ट है आपका फिल्म कोटिंग। फिल्म मतलब एक प्रकार का आवरण, थिन फिल्म ऑफ पॉलीमर्स ओवर द टैबलेट कोर। तो जो इस पर क्या होती है, थिन फिल्म चढ़ाई जाती है, जो कुछ पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं टैबलेट कोर के लिए। दूसरा अदर एडिटिव्स लाइक प्लास्टिसाइजर एंड आपका पिगमेंट्स, ठीक है, अदर एडिटिव्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। दूसरा स्प्रे प्रोसेस आर यूज प्रिपरेशन ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट। स्प्रे प्रेशर भी हम यूज़ करते हैं इसमें, उसको टैबलेट कोटेड को बनाने के लिए। नेक्स्ट है एग्जांपल इसमें हमारा, जैसे फिल्म फॉर्मर होता है, सोलवेंट, प्लास्टिसाइजर, कलरेंट्स और आपका ओपेसिफायर होता है। ओपेसिफायर जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड टाल्क जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बच्चों, और जो आपका टाल्क होता है, ये ओपेसिफायर का काम करता है फिल्म कोटिंग में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका एंटेरिक कोटिड। एंटेरिक कोटिड के लिए क्या करते हैं ये, देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एंटेरिक कोटिड टैबलेट की बच्चों, तो ये कहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो सिंपल, तो ये हमारे पेट में नहीं होती, पेट में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, टू मेंटेन द एक्टिविटी ऑफ ड्रग दैट आर अनस्टेबल व्हेन एक्सपोज टू द गैस्ट्रिक मेली। एग्जाम्पल जैसे आपका इरिथ्रोमाइसिन और आपका पेंक्रिएटिन। तो ये क्या करती है, जो इसकी ड्रग की एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, उसकी चीज़ को जो क्या करती है, मेंटेनेंस करती है उसका, और जो वो अनस्टेबल फॉर्म में हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रही है, जो आपका स्टमक का जो बाईपास रूट है वहाँ से निकल के जा रही है और इंटेस्टाइन में पहुँच रही है, वहाँ जाके एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, तो उस चीज़ को भी मेंटेन करती है ड्रग की एक्टिविटी को। दूसरी चीज़ आपका जो गैस्ट्रिक मेली होता है, या गैस्ट्रिक जो जूस होता है, वहाँ पे क्या होती है, वो एक्सपोज होती है, फैलती है। जैसे एग्जांपल में आपकी कुछ आपकी जो इरिथ्रोमाइसिन्स आती है जो टैबलेट है, और आपका पेंक्रिएटिन होती है, तो वो क्या होती है बच्चों, आपकी एंटेरिक कोटिल होती है। नेक्स्ट है इसमें हमारा पॉलीमर्स यूज इन एंटेरिक कोटिल। अब हम जो एंटेरिक कोटिल के लिए जो कुछ पॉलीमर्स यूज करते हैं, जैसे इसमें आपका आता है कैफ, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। दूसरा है आपका एराइलेट पॉलीमर्स,
थर्ड है आपका हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, इसको हम HPMC के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। तो ये क्या होते हैं हमारे एंटेरिक कोटिड के लिए जो पॉलीमर्स आप यूज कर रहे हो, ये सब क्या होते हैं हमारे पॉलीमर्स होते हैं बच्चों। ये आपका टैबलेट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल क्या होती है बच्चों? कैप्सूल आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। कैप्सूल भी हमारी क्या होती है बच्चों? सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए अब देखो कैप्सूल क्या होती है हमारी, दो प्रकार की होती है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड का मतलब तो हार्ड ही होता है, जिसमें आपकी क्या होती है कैप और बॉडी होती है। जैसे ये आपकी बॉडी हो गई, बॉडी क्या होती है जिसका लंबा हिस्सा होता है बच्चों। ठीक है, ये क्या होगी आपकी बॉडी, और ये ऊपर वाली क्या होगी आपकी कैप। जो कैप्सूल होता है ना, आपने देखा होगा जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आते हैं कुछ कैप्सूल हमारे, छोटे छोटे दाने टाइप्स के, और कुछ पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, जैसे आपका बीकासूल के कैप्सूल आते हैं, उसमें पाउडर आता है आपका। तो बॉडी किसको बोलेंगे हम? जो कैप्सूल का आपका लंबा वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे? बॉडी, और ऊपर वाले को जो छोटा हिस्सा है उसको कैप बोलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है तो इसमें देख लेते हैं एक बार। दे आर मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ जिलेटिन शुगर एंड वाटर एज दे आर क्लियर एंड कलरलेस, इसेंशियली टेस्टलेस, दे आर ईजियर टू फॉर्मुलेट। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं? ये जो बने हुए होते हैं बच्चों एक प्रकार के मिक्सचर से बने होते हैं, जो कि किसका होता है? जिलेटिन शुगर का होता है या वाटर। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वे क्या होते हैं? क्लियर होते हैं बिल्कुल, और कलरलेस होते हैं, और टेस्टलेस भी होते हैं। ठीक, और हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं? ईजिली फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, जो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन क्या होता है बच्चों? ए सॉफ्ट जेल इज ए सॉलिड कैप्सूल, मतलब या तो सॉफ्ट जेल है वो, ठीक है, तो जो आपका सॉलिड कैप्सूल है वो क्या होता है आपका? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। सराउंडिंग ए लिक्विड और सेमी सॉलिड सेंटर। ठीक है, उसके जो चारों ओर होगा जो एक प्रकार का सराउंडिंग, तो क्या होगा? या तो लिक्विड होगा बच्चों आपका, या सेमी सॉलिड होगा। जैसे आप आँखों में डालने वाले कैप्सूल आते हैं, इस प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है, ये आगे इसकी नोक होती है एक कैप्सूल की, तो या तो उसमें कुछ क्या होगा बहुत ज़्यादा लिक्विड में होगा वो, जैसे पानी होता है, या फिर वो सेमी सॉलिड होगा, मतलब थोड़ा गाढ़ा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एग्जाम्पल जैसे आपका ग्लिसरॉल और सोर्बिटोल टू मेक दैम फ्लेक्सिबल। अगर हम ग्लिसरॉल या सोर्बिटोल यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है? उसको फ्लेक्सिबल बनाता है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करें कैप्सूल के शेप की बारे में। तो स्पेरिकल शेप जो होगा बच्चों कैप्सूल का, उसमें होगा आपका 0.05 से लेके 5 ml फिल होगा। ठीक है, जो लिक्विड होगा। दूसरा ओवॉइड, ओवॉइड मतलब ओवल शेप, ओवल मतलब अंडाकार, इसमें 0.05 से लेके 7 ml होगा। नेक्स्ट है आपका सिलेंड्रिकल शेप, जो सिलेंडर टाइप का होता है कैप्सूल, 0.15 से लेके 25 ml होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका ट्यूब्स, जो ट्यूब्स की टाइप में होगा उसमें कितना होगा? 0.5 से लेके 0 ml। नेक्स्ट है आपका पियर शेप, जो नाशपाती टाइप में होगा। पियर नाशपाती तो होती है बच्चों, तो इसमें क्या होगा आपका? 0.3 से लेके 5 ml। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कैप्सूल के साइज़ के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टैबलेट के साइज़ देख लेते हैं हम। ये क्या है आपका? कैप्सूल के साइज़ देख लेते हैं। क्या है बच्चों आपका? कैप्सूल नंबर है, दूसरा आपका कैपेसिटी इन mg, और आपका एक्चुअल वॉल्यूम इन ml। ml में एक्चुअल वॉल्यूम कितनी भरी जाती है। तो अगर 000 की बात करें हम बच्चों, तो इसमें जो mg होगी वो 950 mg का होगा, और लगभग उसकी एक्चुअल
जो ml में वॉल्यूम देखेंगे हम तो कितनी है 1.37 ml। दूसरा 00 मतलब 650 mg और ml कितना होगा 0.95 ml। नेक्स्ट है आपका जीरो में कितना होगा mg 450 mg और एक्चुअल वॉल्यूम ml में आपकी 0.68। नेक्स्ट है आपका एक नंबर वाले की अगर हम बात करें तो इसमें 300 mg 0.50 ml। नेक्स्ट है आपका टू के लिए आपका 250 mg और ये आपका 0.37 ml। नेक्स्ट है आपका थ्री के लिए 200 mg और आपका ml कितना होगा 0.30। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का जो कैप्सूल होगा उसमें 150 mg और ml 0.21 ml। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का जो होगा वो 500 mg और अगर इसकी ml की बात करें तो 0.13 ml। तो ये क्या थे बच्चों आपके कैप्सूल के साइज थे, उनकी एक्चुअल mg थी और एक्चुअल वॉल्यूम ml में थी। ठीक है, चलिए एक्सिपिएंट जो यूज करे जाते हैं फिलिंग के टाइम कैप्सूल में, तो इसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं बच्चे? आपके डाइल्यूएंट यूज करे जाते हैं, एब्जॉर्बेंट यूज किए जाते हैं, ग्लाइडेंट्स होते हैं और आपका एंटी डस्टिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे आपके कुछ एडिबल ऑयल होते हैं। ठीक है, ये एज ए एंटी डस्टिंग काम करते हैं कैप्सूल फिलिंग के दौरान। नेक्स्ट आपका वेटिंग एजेंट और आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। चलिए अब इसके हम टाइप देख लेते हैं बच्चों, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के और आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के टाइप्स। तो फर्स्ट है आपका एंटेरिक कोटेड कैप्सूल, दूसरा है आपका सस्टेन रिलीज कैप्सूल, तीसरा है आपका रेक्टल कैप्सूल। एंटेरिक का ऊपर भी बताया मैंने अभी, सस्टेन का मतलब धीरे धीरे, जो धीरे धीरे रिलीज होगा। रेक्टल का मतलब जो रेक्टल के लिए यूज होंगे कैप्सूल्स। ठीक है, और दूसरा लास्ट है हमारा कैप्सूल फॉर पैकिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, जो आपके ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आते हैं कुछ, उसकी पैकिंग के लिए जो कैप्सूल यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर था टैबलेट और कैप्सूल के लिए था, एक प्रकार से ओवरव्यू था। ठीक है, अभी इनके हम जो डायग्राम रह गए हैं हमारे, जैसे आपका डिसइंटीग्रेटिंग हो गया, डिजोल्यूशन हो गया और आपका फ्राइबिलिटी टेस्टर हो गया। आगे हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं पार्ट 3 में, वो इनके डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपको ये चैनल क्या करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ये बच्चों के पास पहुंच सके दूसरों के, और हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करते हो या सब्सक्राइब शेयर करते हो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।